क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों की असली उत्पत्ति कहां से हुई? क्या हम सच में धरती की ही संतान हैं या हमारी रगों में किसी और ग्रह की स्मृति बह रही है? क्या यह मुमकिन है कि हमारे डीएनए में किसी दूसरी सभ्यता का कोई संकेत छुपा हो? और अगर ऐसा है, तो क्या वो सभ्यता हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, पर इस बार टेलीस्कोप या स्पेस सिग्नल के जरिए नहीं, बल्कि हमारे ही शरीर के अंदर? जब वैज्ञानिकों ने इंसानी डीएनए को पूरी तरह डिकोड किया, तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। हमारे डीएनए का लगभग 98% हिस्सा ऐसा है जिसका कोई स्पष्ट बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं मिला। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया जंक डीएनए। लेकिन क्या प्रकृति इतनी रिसोर्सेज सिर्फ फालतू चीजों में खर्च करती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जंक डीएनए में कोई गूढ़ संदेश छुपा हो, कुछ ऐसा जिसे डीकोड करने पर हमें अपने अस्तित्व का राज मिल सके? मानव जीनोम प्रोजेक्ट ने जब डीएनए का नक्शा तैयार किया, तो उसमें ऐसे पैटर्न सामने आए जो रैंडम म्यूटेशन से मेल नहीं खाते। डीएनए के भीतर पाए गए सिमेट्रिकल सीक्वेंसेस, बाइनरी रेपिटेशंस और न्यूमेरिकल रेशियोज कुछ वैज्ञानिकों को इस ओर इशारा करते लगे कि यह कोई नेचुरल प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी हाईली एडवांस्ड इंटेलिजेंस की कलाकारी हो सकती है। अब सोचिए, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करना चाहती हो और वो जानती हो कि सिग्नल्स, रेडियो वेव्स या लेजर मैसेजेस समय और दूरी में खो सकते हैं, तो क्या वो हमारे डीएनए में ही वो संदेश एम्बेड नहीं करेगी जो अरबों सालों तक सुरक्षित रह सके? डीएनए एक ऐसी बायोलॉजिकल यूएसबी ड्राइव बन सकती है जो न सिर्फ हमें जीवन देती है, बल्कि एक संदेश भी। एक हाइपोथेसिस है बायोलॉजिकल सेटी। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। लेकिन इस सोच में बदलाव यह है कि अब हम आउटर स्पेस में नहीं, बल्कि इनर स्पेस में एलियन सिग्नल्स खोज रहे हैं, यानी हमारे ही जीन्स में। रशियन वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि डीएनए के अंदर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, ग्रामर रूल्स जैसे पैटर्न्स, ठीक वैसे ही जैसे किसी भाषा की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। क्या डीएनए एक भाषा है? और अगर हां, तो वो किसने लिखी? इसमें और भी ट्विस्ट जुड़ता है जब हम पैनस्पर्मिया थियरी को जोड़ते हैं। इस थियरी के अनुसार जीवन धरती पर उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के जरिए दूसरे ग्रह से यहां आया। अगर माइक्रोबियल लाइफ स्पेस के जरिए धरती तक आ सकती है, तो क्या कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस भी नहीं आ सकती? इतिहास के पन्नों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। हिंदू, माया, मिस्र, सुमेरियन सभ्यताओं में ऐसे देवताओं का जिक्र है जो आकाश से आए। उन्होंने इंसानों को सिखाया, उन्हें कुछ सौंपी और फिर वापस चले गए। हिंदू शास्त्रों में देवता अंतरिक्ष से आने वाले हाईली एडवांस्ड बीइंग्स थे जो विमान से आते थे, वेपन्स इस्तेमाल करते थे और मानव जीवन को गाइड करते थे। क्या ये केवल धार्मिक कल्पनाएं हैं, या फिर ये उन घटनाओं का सांकेतिक वर्णन है जो असल में हुई थी, एलियन विजिटेशंस? करीब 70,000 साल पहले होमोसेपियंस में एक अचानक कॉग्निटिव लीप आया। एकदम से भाषा, कला, धार्मिक भावना और जटिल सोच की क्षमता विकसित हुई। वैज्ञानिक इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि यह लीप अचानक कैसे हो गया। क्या यह किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का परिणाम था? क्या किसी बाहरी शक्ति ने इंसानी डीएनए को अपग्रेड किया? आज क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी से हम डीएनए को एडिट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए अगर किसी एडवांस्ड एलियन स्पीशीज के पास भी ऐसा ही कुछ रहा हो और उन्होंने हमारी पूर्वज जातियों के साथ जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन किया हो। एंशिएंट एलियन थ्योरी मानती है कि इंसान एक हाइब्रिड स्पीशीज है, एक इंटेलिजेंट रेस और अर्थ के होमिनिड्स का मिश्रण। डीएनए के कुछ हिस्सों में ऐसे मैथमेटिकल पैटर्न्स मिले हैं जो सिर्फ रैंडमनेस से नहीं बन सकते, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस, फाई रेशियो या सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर, जो नेचर में तो पाए जाते हैं। लेकिन डीएनए में इतने प्रिसिजन से होना एक संकेत हो सकता है कि इसे डिजाइन किया गया है।
एआई की मदद से अब वैज्ञानिक डीएनए में ऐसी डिजिटल फिंगरप्रिंट्स खोज रहे हैं जो ह्यूमन ओरिजिन से अलग लगती हैं, जैसे कि कोई सेल्फ रिपीटिंग स्ट्रक्चर, मशीन कोड जैसा फॉर्मेट या नॉन रैंडम जेनेटिक सीक्वेंसेस। एमआईटी, हार्वर्ड और कई प्राइवेट बायोटेक लैब्स इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं कि क्या डीएनए में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम एम्बेड किया गया है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कॉन्शियसनेस। इंसान ना सिर्फ सोचता है बल्कि खुद पर सोच सकता है। वो भविष्य की योजना बना सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर विचार कर सकता है। ये सभी गुण किसी भी नोन स्पीशीज से अलग है। क्या कॉन्शियसनेस भी डीएनए से जुड़ा है? क्या हमारी आत्मा या चेतना एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो एलियन इंटेलिजेंस द्वारा अपलोड की गई हो? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि हमारे डीएनए में एक डोमिनेंट कोड मौजूद है जिसे एक्टिवेट करने पर हमारी परसेप्शन, एबिलिटीज और इंटेलिजेंस का स्तर बदल सकता है। क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस के थर्ड आई, कुंडलिनी या पीनियल ग्लैंड अवेकनिंग जैसे आइडियाज इसी को रिप्रेजेंट करते हैं? एआई मॉडल्स आज डीएनए सीक्वेंसेस को भाषा की तरह एनालाइज कर रहे हैं। वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनमें कोई एंशिएंट मैसेज छुपा हो, एक हेलो फ्रॉम द स्टार्स। अगर सच में ऐसा कोई मैसेज मिला तो वो केवल तुम अकेले नहीं हो जैसा नहीं होगा। वो एक चेतावनी भी हो सकती है, या एक निर्देश या एक मानचित्र जो हमारी एवोल्यूशन को गाइड करने के लिए भेजा गया हो। लेकिन इस सब का मतलब ये भी हो सकता है कि हम इंसान सिर्फ कॉस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक डिजाइन है, एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट जिसमें देखा जा रहा है कि क्या हाइब्रिड लाइफ फॉर्म कॉन्शियसनेस तक इवॉल्व कर सकती है। और शायद आज का इंसान वो सक्सेसफुल आउटकम है। अब सोचिए, अगर ये सच साबित हो गया कि हमारा डीएनए एलियन ओरिजिन का है, तो हमारी धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक समझ की नींव हिल जाएगी। हम खुद को इंसान से ज्यादा और पृथ्वी से परे मानने लगेंगे। ये एक कॉन्शियसनेस रेवोल्यूशन होगा, शायद इस युग का सबसे बड़ा। पर क्या हम तैयार हैं इस सच को स्वीकार करने के लिए? शायद नहीं, लेकिन सवाल अब उठ चुका है। डीएनए केवल जेनेटिक कोड नहीं है, शायद ये एक लेटर है, किसी और दुनिया से भेजा गया और बिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे शरीर में छुपा हुआ, और आज हम उसके पहले शब्द पढ़ना शुरू कर चुके हैं।